राजस्थान की राजनीति में हमेशा मुद्दों की कमी नहीं रही, लेकिन इस बार कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने देश भर में छिड़ी वोटर लिस्ट छंटने की बहस को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट की छंटनी नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों से छेड़छाड़ है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट की शुद्धता पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गलत नाम हटना और सही नाम जुड़ना हर लोकतंत्र में जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन जिस जल्दबाजी और मंशा के साथ ये काम किया जा रहा है वही सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी तरह की प्रक्रिया बिहार में भी अपनाई गई थी, जहां कई जगह पर जिंदा लोगों को मृतक दिखा दिया था और मृत लोगों के नाम पर वोट जोड़े गए। ये सब तकनीकी गलती नहीं बल्कि राजनीतिक खेल है, ऐसा पायलट का आरोप था। दरअसल कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब संविधान की संस्थाओं को राजनीतिक औजार बना लिया है। कभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और कभी राज्यपालों के माध्यम से दखल और अब वोटर लिस्ट में हेरफेर। कांग्रेस का कहना है कि ये सब लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महीने के आखिर में दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होगा, जहां राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। यह अभियान केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि हर उस नागरिक की आवाज है जो अपने मताधिकार की गरिमा को बचाना चाहता है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने कई राज्यों में अजीबोगरीब गड़बड़ियां की हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वोटिंग लिस्ट में बड़े स्तर पर हेरफेर की शिकायतें मिली। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने प्रमाण पत्र और दस्तावेज आयोग को सौंपे, लेकिन आयोग ने जांच करने के बजाय राहुल गांधी से एफिडेविट मांग लिया। ये व्यवहार कांग्रेस के अनुसार एक सत्ताधारी दल से नजदीकी का संकेत है। और अब सचिन पायलट ने नेताओं और विधायकों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं, वोटर लिस्ट की जांच करें और हर गड़बड़ी की रिपोर्ट पार्टी को भेजें। उन्होंने कहा कि धरातल पर काम करने का समय आ चुका है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं, वोट बचाने से भी चलता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि 2028 की रणनीति का संकेत है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस अब सिर्फ विपक्ष में नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के समापन कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर बात की। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे तमाम नेता मौजूद थे। और एक ही मंच पर मौजूद होकर कांग्रेस ने एक बार फिर से एकता का संदेश दिया है। और इस संदेश के साथ साथ राजस्थान की जनता के साथ ही दिल्ली हाईकमान को भी एक बड़ा संदेश दिया है कि अब राजस्थान कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ ही वो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।